जीवन से जुड़े संबंधों की सांसें कभी खत्म नहीं होती। फिर वह संबंध पारिवारिक हो, सामाजिक, रक्त से जुड़े हों या दिल से। कर्म को पूजा मानने वाले व्यक्तित्व अपने कर्म क्षेत्र, सहकर्मियों, सहयोगियों से भी संवेदना के साथ जुड़ते हैं और ऐसे विस्तार देते जाते हैं जीवन को, इतना कि काल चक्र से परे जाकर भी व्यक्ति अपने संबंधों में सांस लेता रहता है, जीता रहता है भरपूर। खासकर तब जब ये संबंध किसी अपेक्षा या स्वार्थ की नींव पर खड़े नहीं होते। परिवार, नाते रिश्ते, सहकर्मी सहित समाज का एक बड़ा हिस्सा जो अलग दिखता हुआ भी सांसों की डोर से बंधा होता है। मैंने देखा था, महसूसा था, पाया था उन्हें कई दृश्य अदृश्य डोरों से बंधकर ऊर्जस्वित होते हुए। हर संबंध महत्वपूर्ण, हर सच्चा, ईमानदार और कर्मठ इंसान सम्मान का पात्र। जून जी 1938 में बिहार के कोशी क्षेत्रीय इलाके, जहां रेणु और नागार्जुन और मधुकर गंगाधर जी का जन्म हुआ, उसी के पड़ोस शहर कटिहार में जन्मे और निकट स्थापित रामकृष्ण मिशन आश्रम के स्वामी जी द्वारा रामकृष्ण नामकरण होने के बाद इसी नाम से जाने जाने वाले मेरे पिता और साहित्यायन परिवार के अभिभावक श्री रामकृष्ण गुप्ता को मैंने कितना जाना, कितना जान पाई, यह प्रश्न आज भी कुरेदता है। अल्पायु से खुद को परिवार के लिए तिल तिल समर्पित करने वाले, देखो, उस अदृश्य विराट पीपल वृक्ष का आकार नाप पाना मेरे लिए संभव भी नहीं, मगर पूरे खानदान में सबसे अधिक मैंने जाना, इसका संतोष है। और ऐसा मानने का कारण है, उनका बाह्य रूप तो बाकी बच्चों को मिला, लेकिन उनके नैसर्गिक गुणों का धीरे धीरे मेरे भीतर स्वतः प्रस्फुटित होते जाना, जिनके होने का एहसास कुछ उनके रहते, कुछ उनके जाने के बाद हुआ। एक ऐसा मेधावी छात्र जिसने समृद्ध परिवार में जन्म तो लिया, लेकिन साथियों की किताब से पढ़ते हुए प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास की। उनके कुछ सहपाठी शिक्षक हो गए जो बताते कि रामकृष्ण एक बार जो सुन लेता कभी भूलता नहीं था। बाबा ने खुद भी इस तरह के कई रोचक प्रसंग सुनाए थे और आश्चर्य यह कि 40 साल बाद मुझे सुनाते समय भी उन्हें संबद्ध अंग्रेजी क्लास के पूरे लेक्चर याद थे। मैट्रिक के बाद गृहस्थी की चक्की में उनकी मेधा, उनके शौक और उनके सपने पिसते चले गए। इंटर की क्लास कुछ ही दिन कर पाए, फिर तो नौकरी करनी पड़ी, मगर उनके प्रोफेसर्स उन्हें भूले नहीं। हम बड़े हो चुके थे, जो भी जीवित थे, जब उनसे मुलाकात होती तो रामकृष्ण की बेटी हो, अरे वह तो बहुत तेज था। इस तरह की कई बातें उनसे सुनने को मिलती तो गर्व हो आता। गर्व तो वैसे भी मुझे बचपन से रहा अपने पिता पर। इंटर पास थे, मगर हिंदी और अंग्रेजी भाषा, विशेषकर व्याकरण का ऐसा अद्भुत ज्ञान कि एमए और एमकॉम पढ़े हम सब कोई उनके सामने न टिकते। उनके ज्ञान का लाभ घर से बाहर के किशोरों ने और युवाओं ने अधिक लिया। मुझे याद है, आज से 35 वर्ष पूर्व एमबीए के छात्र हों, अंग्रेजी के छात्र हों, जब वे छुट्टियों में घर आते तो बाबा से पढ़ने आते। कई ने उनसे अपनी व्यवहारिक अंग्रेजी पुख्ता की और आज विदेश में हैं। जब उन्हें अनायास पता चला कि बाबा नहीं है, तो फोन पर बताया कि आज जो कुछ हो गुप्ता अंकल की देन है। गर्व हुआ, खुद को टटोला तो अफसोस हुआ कि जो भी समय मेरे हिस्से में था कुछ और सीख समझ लिया होता। बाबा हमेशा कहा करते
कि ईमानदारी से किए कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। आजीवन कर्मकांड के विरोधी रहे, मगर इस मामले में माँ के आगे कभी न चली। सभी उन्हें नास्तिक कहते, किसी ने उनकी गूढ़ बातों पर कान नहीं दिया। बहुत बाद में समझ पाई कि वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ध्यान और साधना पर बल देते थे। मुझे एकाग्रचित्त होने और ध्यान पद्धति की शिक्षा देना चाहते थे, मगर आज से 30 वर्ष पूर्व मैं भी माँ की राह पर थी, सगुण भक्ति की उपासक अधिक रही, तो उन्होंने भी कोशिश अधिक नहीं की। सच्चाई, ईमानदारी, आत्मसम्मान की रक्षा, अन्याय का विरोध, श्रम के बल की महत्ता जैसे सिद्धांतों पर आजीवन चलते रहे। चापलूसी, अकर्मण्यता, स्वार्थ साधने की प्रवृत्ति और किसी को नाम, पद या धन के कारण खास समझने से उन्हें बड़ी चिढ़ थी। धन जमा करने और परिवार को कष्ट से रखने के सख्त खिलाफ थे। वर्ग और वर्ण व्यवस्था के सदैव विरोधी रहे। उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर जीना कबूल किया, यहाँ तक कि बच्चों से भी आर्थिक मदद ना लेनी पड़े, इसके लिए हमेशा माँ को चेताते रहते। बाबा के विषय में जितना सोचती हूँ, कई रंग, कई छटाएं उभर कर सामने आती हैं। विरोधी गुणों का अद्भुत सामंजस्य, ज्ञान, तर्क शक्ति और हाजिर जवाबी ऐसी कि किसी भी व्यापारिक या कानूनी समस्या का निराकरण पूछने और जवाबी पत्र बनवाने बड़े बड़े व्यवसायी उनके पास आते, मगर संबंधों के मामले में इतने संवेदनशील कि आंखों की कोर छलक छलक जाए, इतने सहज और भावुक कि बोलते बोलते कंठ अवरुद्ध और आंखों से गंगा जमुना प्रवाह। त्रिपाठी जी और भावना ने देखा है। बढ़ती उम्र के साथ यह भावनात्मक कोमलता बढ़ती ही गई। दिल्ली का हिंदी भवन भी अनायास उनकी संवेदनशीलता का गवाह बन गया। स्मित जीवन अपने निजी कर्म क्षेत्र का नाम तो मैंने बाद में रखा, कार्य दशकों से हो रहे थे, और 2015 में जब हमने ट्रस्ट की स्थापना की तो ट्रस्ट की रूपरेखा बनाने के बाद जब ध्यान दिया तो लगा ये काम निजी तौर पर बाबा करते ही आ रहे थे। मौन साधना थी उनकी। कभी किसी को नाम नहीं दिया, कभी पद की चाह नहीं की। निजी जीवन में अपने कार्यकाल में 9 प्रमोशन सहज भाव से छोड़ते गए ताकि घर से दूर तबादला ना हो जाए और वे परिवार के साथ, बच्चों के साथ बने रहें। वे एक ऐसी छत थे जिन्होंने अपने होने को कभी मायने देने की चाह नहीं की। जिसे जिस रूप में सहयोग चाहिए हरदम हाजिर। इसलिए सहकर्मी और मातहत कर्मचारी सभी बहुत सम्मान करते। पान वाला, चाय वाला, रिक्शा वाला हो या उनके समय का जमादार, सबसे जिस रूप में जुड़े थे, आज समझ पा रही हूँ कि उनके बीच कितने कोमल तंतु थे। कभी उनकी डांट का कोई बुरा नहीं मानता, सब उनकी नाराजगी से डरते थे। दूसरे सिनेमा मालिकों का परिवार हो, बड़े बड़े व्यवसायियों का परिवार हो, सब मैत्री भाव से उनसे जुड़े थे। कई का घर से भी गहरा संबंध रहा। और छोटी छोटी यादें पिरो रही हूँ आप लोगों के साथ कि छठ पूजा में माँ के हाथ के प्रसाद की अग्रिम मांगों की लंबी फेहरिस्त होती और मेरी माँ वह भी वैसे ही अन्नपूर्णा। दोनों अतिथि देवो भव विचार के पोषक। जब तक शक्ति रही कभी किसी को बाजार का नाश्ता नहीं कराया, खिलाने पिलाने के गजब के शौकीन। रमजान का महीना हो, होली हो या दिवाली, और कभी कहीं मैंने ऐसा नहीं देखा। जीवन के इतने पड़ाव गुजरे, लेकिन इन दोनों का जो उल्लास देखती थी पूरे रमजान के महीने में,
संबद्ध भाइयों के घर सामान भेजने का हो, माँ बनाकर भेजें, बाबा फल लाकर पहुंचाएं या भेजें। और यही होली दशहरा में शायद यही कारण था कि जब गए तो मोहल्ले का श्रमिक वर्ग शोक संतप्त था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अमीर, क्या गरीब। जिन्हें बाद में सूचना मिली वे भी तरफ गए थे। एक जीवंत व्यक्तित्व, जीवट, कभी हार ना मानने वाला वह इंसान जीवन के आखिरी 3 महीनों में टूट गया था। विशेषकर केयर टेकर के जाने के बाद। छोटा शहर, आप कितना भी खर्च कर लें व्यवस्था नहीं मिलती, और डॉक्टर की कुछ गलत उद्घोषणा ने अपना दुष्प्रभाव छोड़ा था। उस समय उन्होंने फोन पर, और जब मैं गई उनके करीब, तो करीब होने पर कुछ शब्द, असीम भाव सहित कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं, लिखने को कहा है। हालांकि अपने अंतिम समय में उन्होंने जीवन मरण के भेद को भेद दिया था और उसकी प्रत्यक्षदर्शी गवाह मैं रही। वे शरीर और मन की पीड़ा से ऊपर उठ चले थे। उनके विदाई होने के बाद उनके साथ बिताए पलों की जितनी मीमांसा करती हूँ, स्तब्ध होती जाती हूँ। 2016, 17, 18 के 2 महीने और उनके जीवन के अंतिम 13 दिन 2019 के जीवन दर्शन, तत्व दर्शन, मनोविज्ञान, मौन, स्पर्श और संकेत की भाषा का जितना ज्ञान दे गए, अद्भुत। वे मेरे भीतर बैठे मुस्कुराते ही नहीं, आनंद मनाते हैं। इस कड़ी को जोड़ते हुए मैं अगर नरेंद्र मोहन सर को यहाँ ना याद करूँ तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पिता की स्मृति के साथ सर का मुझे संभालना जुड़ा हुआ है। पिता के जाने से नहीं, उनकी असहाय शारीरिक अवस्था के कारण उनकी प्रखर चेतना की उपेक्षा ने मुझे अवसादित कर दिया था, और इस अवसाद से निकालने में नरेंद्र मोहन सर ने बहुत बड़ी और आत्मीय भूमिका निभाई। उनकी प्रेरणा और उस प्रेरणा के प्रतिफल के रूप में कविता संग्रह मायने होने के आया, जो पिता को समर्पित है। और उस पुस्तक व उससे पहले की उनको समर्पित कविताओं के 9 पुष्प 9 स्वरों में अब आपके समक्ष हैं। साहित्यायन परिवार से संबद्ध देश की बेटियों सहित उनकी सहधर्मिणी यानी मेरी माँ और हम सब की अभिभावक श्रीमती प्रेमलता गुप्ता ने भी भाव पुष्प सौंपे हैं। कविता है मुस्कुराने लगे हैं पिता। एक बार फिर मुस्कुराने लगे हैं पिता। खिल उठी है हंसी पोपले गालों के बीच। सूनी आंखों में तैरने लगी है उम्मीद की नाव। एक बार फिर वे विचरने लगे हैं। एक बार फिर वे विचरने लगे हैं स्वप्न लोक में। बसने लगी है भीतर उजास की अनगढ़ दुनिया। बजने लगे हैं सितार सांसों में। एक बार फिर वे खिलने लगे हैं। एक बार फिर वे खिलने लगे हैं। खुलने लगी है पंखुड़ियां। नन्हा शिशु चहकने लगा है झुर्रियों के बीच। एक बार फिर माँ की मांग में दमकने लगी है सूरज की लालिमा। मुख पर रख्ताब गगन। जीवन की सांझ कितनी सुंदर सतरंगी। बचपन की खट्टी मीठी यादें जिनमें है पिता और मैं। यादों की अलगनी पर जब टांगती हूँ बचपन। यादों की अलगनी पर जब टांगती हूँ बचपन। झड़ते हैं अनमोल पल। यादों की अलगनी पर जब टांगती हूँ बचपन। झड़ते हैं अनमोल पल। दिखते हैं पिता
एक एक पल चुनते हुए, सहेज कर रखते हुए। दिखते हैं पिता एक एक पल चुनते हुए, सहेज कर रखते हुए। मैं मूछें खींचती हूँ, मैं मूछें खींचती हूँ, खिल उठती है कली उनके होठों पर। मैं मूछें खींचती हूँ, खिल उठती है कली उनके होठों पर। भोजन की थाली पर कौर बांधे बैठे हैं पिता। भोजन की थाली पर कौर बांधे बैठे हैं पिता, मेरे इंतजार में। दफ्तर को जाते पिता मुझे देते हैं 10 पैसे की रिश्वत। दफ्तर को जाते पिता मुझे देते 10 पैसे की रिश्वत कि जाने दो उन्हें। ढलती सांझ दस्तक देते पिता, पुकारते मेरा नाम। ढलती सांझ दस्तक देते पिता, पुकारते मेरा नाम। मानो और नाम याद ही नहीं। सेंध मारता कैशोर्य, सेंध मारता कैशोर्य, गुपचुप छूटता बचपन। सेंध मारता कैशोर्य, गुपचुप छूटता बचपन, छूटता पिता का साथ। अब पिता है, मैं हूँ, बीच में है झीमी दीवार। अब पिता है, मैं हूँ, बीच में है झीमी दीवार, मध्यवर्गीय वर्जनाओं की। पिता बोलते हैं, बतियाते हैं, बस सीने से नहीं लगाते। पिता बोलते हैं, बतियाते हैं, बस सीने से नहीं लगाते। मैं अब बड़ी हो रही हूँ, मैं बड़ी हो रही हूँ। यादों की अलगनी पर जब टांगती हूँ बचपन, झड़ते हैं ये अनमोल पल, झड़ते हैं ये अनमोल पल। धन्यवाद। पिता का कुर्ता। घड़ी की टिक टिक, अतीत के पन्नों की फड़फड़ाहट, यादों की सुलगन और पलों का भीगना। अच्छा लगा उसे, याद आई उसे वह सांवली किशोरी, खुशी से छलछलाता उसका चेहरा कि पाई थी उसने आज पिता की कमीज। ढीली ढाली तन पर बेढक कमीज के रेशे रेशे से आ रही थी पिता की खुशबू। मलियाते रंग में बसी थी उनकी ईमानदारी की दमक। पिता का उतरन नहीं थी वह कमीज, उसने मांगी थी हसरत से। वह खुश थी, बहुत खुश थी, मानो मेडल मिला हो उसे। पिता नहीं है, वह कमीज भी नहीं, उसके हाथ में है कुर्ता। पिता की खुशबू से लगदग पिता की खामोशी और दर्द के बीच बुने खुशनुमा पलों का साक्षी। एक बार फिर जी उठे हैं पिता, पूछ रहे हैं खैर खबर। कविता का शीर्षक है जीने की जिद। जीने की जिद थी उसे, पकड़ रखी थी उसने सांसों की डोर कसकर। जीने की जिद थी उसे, पकड़ रखी थी उसने सांसों की डोर कसकर। वह जानता था उसके जाने के बाद बूढ़ा ये घर मर जाएगा बेमौत। छिन जाएगा पत्नी का श्रृंगार, फेंका रहेगा चाबी का गुच्छा। साजो सामान होंगे वही, मन की गति बदल जाएगी पत्नी के सिंदूर भाल पर खींची रेखा। वह जानता था जता न पाएगा कभी पत्नी से प्यार अपना, और नहीं चिंता का सबब कि तार टूट गया तो कभी न बजेगा सरगम। नहीं पहन पाएगी वह पायल और बिछुआ, नहीं रचेंगी मेहंदी उसके हाथों में। वह जानता था उसके ढहते ही हिल जाएंगी दीवारें घर की। वह जानता था उसके ढहते ही हिल जाएंगी दीवारें घर की। सिसकेगी पत्नी छिप छिप कर, काश खुद को धुएं के हवाले करने से पहले कभी टटोल लेता अपनी जिजीबिसा भी। कविता का शीर्षक है मेरा आसमान।
मेरा आसमान। मेरे सामने लेटा था वह, सिर उठाता, फुसफुसाता, मेरी नासमझी पर अफसोस जता, फिर धंस जाता उसी जगह जो उसे कभी प्यारी ना थी। मैं भौचक निहारा करती उसका उठना गिरना, जिसे बरसों से देखा था गर्वोन्नत स्वाभिमान से पूर्व। मैं पास बैठी सुनती रहती उसके भीतर उमड़ते घुमड़ते बादलों की आवाजाही, तैरती निशब्द ध्वनियां। मैं पास बैठे सुनती रहती उसके भीतर उमड़ते घुमड़ते बादलों की आवाजाही, तैरती निशब्द ध्वनियां और मौन का कोलाहल। मैं रेत पर खड़ी नापा करती उस समुद्र की गहराई, जाना चाहती पार, चुनना चाहती वे अनगिन सवाल जो सीप के गर्भ में थे, पर कुछ न कर पाने की विवशता कोंचती मुझे उसे भी, उसे भी। मैंने ध्यान से देखा था ज्वार भाटे का उठना गिरना बह जाना। मैंने ध्यान से देखा था ज्वार भाटे का उठना गिरना बह जाना, पीड़ा की अनंत कहानी का स्पर्श से मर्म को छूते हुए। मैं महसूस कर रही थी समुद्र में उफनती व्यथा का उद्दाम आवेग। मैं महसूस कर रही थी समुद्र में उफनती व्यथा का उद्दाम आवेग। मेरी हथेली पर हथेली रखी थी उसने, मेरी हथेली पर हथेली रखी थी उसने, और खुलती गई थी राह, खुलते गए थे द्वार कई, उघरते गए थे सवाल परत दर परत, परत दर परत। मौन की ताकत तब मैंने जानी थी, मौन की ताकत तब मैंने जानी थी, तभी तभी तो जाना समझा था। बदली ही नहीं घुमड़ती उल्का भी बरसती है भीतर, बदली ही नहीं घुमड़ती उल्का भी बरसती है भीतर। फिर सब होता है धुआं धुआं, आसमान धुआंया सा अस्पष्ट। फिर सब होता है धुआं धुआं, आसमान धुआंया सा अस्पष्ट। ब्लैक होल से बचकर निकल आने की भरपूर कोशिश की थी उसने, ब्लैक होल से बचकर निकल आने की भरपूर कोशिश की थी उसने। फिर सिर उठाया था और हौले से निहारा था मुझे। उस समुद्र में जीवन की डोर थामे दिखा था मुझे, उस समुद्र में जीवन की डोर थामे दिखा था मुझे एक अबोध जो बुला रहा था। उसके पास थी सपनों की अनछुई पंखुड़ियां, उसके पास थी सपनों की अनछुई पंखुड़ियां, उम्मीदों की दो चार लड़ियां, और राख हो चुके विश्वास के भीतर जिंदा होती आस्था फिनिक्स की तरह, और राख हो चुके विश्वास के भीतर जिंदा होती आस्था फिनिक्स की तरह। वह सौंपना चाहता था सब कुछ डोर से हाथ छूट जाने से पहले, वह सौंपना चाहता था सब कुछ डोर से हाथ छूट जाने से पहले। मैंने देखी थी चिरौरी करती उसकी आंखें, मैंने देखी थी चिरौरी करती उसकी आंखें, और संभाल ली थी अनमोल थाती। उसने फिर चिरौरी की थी कि ओढ़ लूं उन्हें, उसने फिर चिरौरी की थी कि ओढ़ लूं उन्हें, हो जाऊं एक रस उनके साथ। ओढ़ लिए थे मैंने वे सब बारी बारी से, ओढ़ लिए थे मैंने वे सब बारी बारी से, बरसों बाद मुस्काया था वह। ओढ़ लिए थे मैंने वे सब बारी बारी से, बरसों बाद मुस्काया था वह। लर्जा था बादलों ने गुनगुनाया था, बादलों ने गुनगुनाया था। बही थी त्रिवेणी एक बारगी, बही थी त्रिवेणी एक बारगी, फिर तान ली थी मोटी चादर उसने
मौन की। फिर तान ली थी उसने मोटी चादर मौन की। मैं भौचक एक बार फिर वह शांत हो चला था। मैं भौचक एक बार फिर वह शांत हो चला था। मैं अशांत वह आत्मलीन मैं उसे टोहती हुई। मैं अशांत वह आत्मलीन मैं उसे टोहती हुई। अब भी लेटा है वह, अब भी लेटा है वह शांत निरुद्विग्न, मगर वह अब वह तो नहीं, मगर वह अब वह तो नहीं। वह हिला था, कंपित हुआ था ब्लैक होल में जाने से पहले। वह हिला था, कंपित हुआ था ब्लैक होल में जाने से पहले। और मेरी संज्ञा भोतरी हो गई थी, और मेरी संज्ञा भोतरी हो गई थी। चेतना अब भी उलझी है उस त्रिवेणी के मर्म में। चेतना अब भी उलझी है उस त्रिवेणी के मर्म में। और मुट्ठी में रेत ही रेत, और मुट्ठी में रेत ही रेत। मैं लेट गई हूँ उसी जगह उसी मुद्रा में। मैं लेट गई हूँ उसी जगह उसी मुद्रा में। शोर थम चुका है और मेरी तलाश भी, शोर थम चुका है और मेरी तलाश भी। मेरे सामने खुल गए हैं दरवाजे, मेरे सामने खुल गए हैं दरवाजे। दिख रही है बादलों की सतरंगी डोर, दिख रही है बादलों की सतरंगी डोर। उल्का की दमक सुन रही हूँ, त्रिवेणी की कलकल, फिनिक्स का जीवन राग। उल्का की दमक सुन रही हूँ, त्रिवेणी की कलकल, फिनिक्स का जीवन राग। मेरे भीतर मुस्कुरा रहा है वह, मेरे भीतर मुस्कुरा रहा है वह। मेरा पिता मेरा आसमान, मेरा पिता मेरा आसमान। धन्यवाद। ओ पिता, ओ पिता, तुम चले गए, छोड़ गए रुग्ण काया और रुग्ण प्रश्न। जीवन के अनुत्तरित तुम्हें जाना ही था, नियत था सब कुछ। फिर भी तुम्हारी प्रतिबद्धता ढो रही थी रुग्णता, चिंता और रिक्तता भी। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, क्यों रहे मौन, क्यों नहीं परोसी अपनी झल्लाहट हर बार की तरह। ओ पिता, तुम्हारी खामोशी भयभीत करती थी मुझे। अनहोनी की आशंका फूट पड़ी थी गहरे दबे बीज से। तुम भी तो खींच रहे थे रथ टूटे पहिए पर। टूटने लगे हैं अर्ग, समझने लगे थे तुम, और देने लगे थे संकेत नियति के विधान का। तुम समझ चुके थे देश परदेश का अर्थ, और समझाना चाहा था मुझे भी। तभी तो आंधी में भी थिर था चित्त तुम्हारा। ओ पिता, जाते जाते तुमने भेद दिए मौन के असीम अर्थ, संकेत के विविध पहलू, स्पर्श के अनगित आयाम, पंच तत्व के सूक्ष्म संबंध और प्रयाण की त्वरित प्रक्रिया। ओ पिता, मझे धागे का कमजोर पड़ना, टूटन का अंतहीन सिलसिला, जाने कब से गुन रहे थे तुम। मैं देह थामे रही और तुम हौले से निकल लिए इन आंखों के सामने बे आवाज। कुछ भी तो नहीं बदला था, सब कुछ बदल गया था। तुम शिव हो गए थे, देह शव। पथराई आंखें ढूंढती रही थी शिव को शव में। ओ पिता, ओ पिता। चाचा जी को समर्पित कविता का शीर्षक है मासूम पल। रात जब सन्नाटे की नदी बह रही थी, तुम आए थे पिता।
स्मृतियों का गुच्छा लेकर मैं उनिंदी आँखों से देखती रही थी तुम्हें, जीती रही थी वे लम्हे बूंद बूंद। वह सपना नहीं था न ही हकीकत, मगर चेतना का द्वार खटखटाकर आए थे तुम। क्या मुझे चेताना चाहते थे या सुकोमल एहसासों की बंधी गठरी खोलने आए थे तुम? पिता, तुम ही तो बाल संगी थे मेरे, मेरा आत्मबल। उम्र के पड़ावों ने समझाया था अर्थ तुम्हारे होने का। ढलान से ढलते हुए तुम हो गए थे बालक, निर्दोष निष्पाप। मासूम आंखें तुम्हारी ढूंढती रहती थी कुछ कहीं सुदूर में, शायद उन लम्हों को जब जिया करते थे तुम अपना बचपन मुझ में। आज जब तुम अस्ताचल की ओट में हो, सिखा रहे हो पिता होने के सही मायने, और संजो रहे हो गुम होता मेरा बचपन। पिता, शून्य में तुम्हारी उपस्थिति, सन्नाटे में तुम्हारा बतियाना, खंगालना स्मृतियों को जिलाए रखेगा मुझे चेतना के पार भी। तुम अनंत क्षितिज तक व्याप्त नील गगन हो, और कभी न तिरोहित होने वाला सूरज भी। मैं पल पल दीप्त हो रही हूँ तुम्हारे दिव्य आलोक से। रात नहीं है न ही सन्नाटे की बहती नदी, बस तुम हो, मैं हूँ, और है साथ बिताए मासूम पल यादों की गठरी से छलकते हुए। धन्यवाद। सलीब पर खूंटे पर टंगा है कुर्ता, या टंगे हैं पिता सलीब पर। जिम्मेदारियों की कील से ठुके लटके हैं वर्षों से, और गर्व से तनी गर्दन झूलने लगी है धीरे धीरे। झूलती बाहों की परछाई गाथा सुनाती है कांधे पर लदे बेहिसाब दबाव का, और हवा में लहराता हिस्सा चिंद चिंद होते तन मन का। कुर्ता पिता की यादों से लिपटा, कुर्ता पिता की यादों से लिपटा, उनकी देह गंध समोए, उनके संघर्ष और जीवन की त्रासदी की अकथ कथा बांधता झूल रहा है। दिख रहे हैं पिता झूलते हुए सलीब पर। धन्यवाद। समय की स्मृति में जितना बचा है मेरा होना, उससे कहीं अधिक बचा है तुम्हारा होना। मेरे भीतर कहीं मेरे होने और ना होने के बीच सूक्ष्म तंतु की तरह मुझसे मुझे जोड़ना, जोड़े रखना रचता है अध्याय नया। दुनिया की बातें आड़े आती है नेह तंतु के विस्तार में, मगर इसकी व्याप्ति क्षितिज पार जाकर भी कहाँ ना पाया कोई। मेरे होने में छिपा है तुम्हारा होना, अपने पूरे वजूद के साथ। मेरे जाने के बाद भी रहेगा कायम तुम्हारे भीतर होना मेरा होना, और बचा ही रहेगा यह समय की स्मृति में। साथ है मैं चाहूंगी कि माँ हमारे बीच है, और हम सबकी माँ, साहित्यायन परिवार की माँ। माँ, कुछ कहना चाहोगी? आवाज आ रही है मेरी? मम्मी कुछ बोलना चाहोगी? बाबा के याद में आज मैं बहुत उदास हूँ, रो रही हूँ। आज मन नहीं लग रहा है मेरा, लगता है कि कैसे पकड़ के ले आए घर में देखें। जो है वहाँ सभी को मेरे ओर से नमस्कार। आशीर्वाद दीजिए माँ। हाँ, आशीर्वाद तो दे रही हूँ ना। हाँ, आशीर्वाद दे रही हूँ सभी बड़ों, सभी छोटे बच्चों सबको। हमारे बीच देवेंद्र कुमार देवेश है,
देवेश जी से नाता दिल्ली का नहीं है। मेरे पिता और देवेश जी के पिता दोनों सहकर्मी तो थे ही, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई का सा नाता था। तो इस नाते मुझसे पहले से देवेश जी का बाबा से जुड़ाव बहुत वर्षों पुराना है। तो मैं चाहूंगी कि वे अपनी यादें साझा करें जो पिता के साथ जुड़ी हुई हैं, और जो उनके संबंध बड़े चाचा जी के साथ था, उनके पिताजी के साथ था। तो आरती जी को मैंने तो बहुत बाद में जाना, और आरती जी के को एक साहित्यकार के रूप में जानते हुए भी मैं बहुत बाद में मैं ये जान पाया कि वो कटिहार से बिलोंग करती हैं, और हमारे एक तरह से पारिवारिक मित्र रहे हैं। मेरे पिताजी के मित्र सहकर्मी गुप्ता जी की बेटी हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि बचपन में एक दो बार की मुझे स्मृति है कि जब पिताजी के साथ या माँ पिताजी दोनों के साथ ही हम लोग जो है गए थे इनके घर पर, और कुछ समय बिताया था वहाँ। लेकिन वो बहुत छुटपन की बात है। और उसके बाद ये हुआ कि मैं हॉस्टल में पढ़ने चला गया, तो फिर वो सिलसिला जाने आने का जो है रहा नहीं, और वो बहुत जो छुटपन की बात है वो याद नहीं। लेकिन ये है कि जब बिहार में रह करके हॉस्टल से आने के बाद जब कॉलेज की शिक्षा मेरी होने लगी, तो उस समय मुझे ध्यान है कि संभवतः दो एक बार, हालांकि पिताजी के दफ्तर जो है मेरा हम लोगों का जाना बहुत कम होता था, कभी कभार ही जाना होता था ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस घर से नज़दीक ही था, तो उस तरह की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। यदि कोई ज़रूरत हुई तो पिताजी भोजन करने आ जाते थे, या फिर सुबह जाते थे, शाम को लौटते थे। तो बहुत कम ही ऐसा होता था कि उनके दफ्तर जाना होता था। तो इस तरह से दफ्तर में भी उस तरह से मिलना जुलना तो नहीं हुआ। लेकिन जब मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हुआ था तो उस समय चाचा जी से मुलाकात हुई थी। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन के बाद एक एक दो मुलाकातें हुई हैं, और जब मैं दिल्ली में काम करने लगा और आरती सिंह जी से परिचय हुआ, तो उसके बाद जब कटिहार में गया तो विशेष तौर पर चाचा जी से मिलने गया, चाची जी से भी मुलाकात हुई। मैं और मेरा छोटा भाई और हम लोग जो है काफ़ी देर तक बैठ कर के बातें करते रहे। तो जो सबसे ताज़ा स्मृति है वो यही है कि चाचा जी और चाची जी के साथ एक साथ मुलाकात हुई थी, और लगभग 1.5-2 घंटे तक हम लोग बैठे थे, और काफ़ी सारी बातें हुई थी स्वास्थ्य संबंधी और दूसरी चीज़ें। लेकिन दिल्ली में जब भी वो आए या आरती जी की पुस्तक का भी प्रोग्राम हुआ, तो उस समय भी मैं अपनी व्यस्तता के कारण मेरा मिलना संभव नहीं हो पाया। लेकिन जो उनकी स्मृतियाँ जो हैं वो बनी रहेंगी हमेशा। एक पिता की स्मृतियाँ जिस तरह से बनी रहती हैं, और आरती जी ने जितनी सुंदर कविताएं लिखी हैं और उसका जिस तरह का सुंदर पाठ और प्रस्तुति हुई है, स्मृतियाँ ताज़ा हो आई। और साथ ही साथ मेरे पिताजी की स्मृतियाँ भी ताज़ा हो आई, क्योंकि चाचा जी की मृत्यु के कुछ समय के बाद ही जो है मेरे पिताजी का भी निधन हो गया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उनके प्रति नमन। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष और मेरे साथी न्यासी त्रिपाठी जी हैं। बाबा से उनकी मुलाकात 2017 में हुई, और 2018 में वो बाबा के दिल में बस गए। मैं चाहूँगी कि वो अपनी स्मृतियाँ स्वयं साझा करें, मैं उस पर ज़्यादा बात ना करूँ। आज साहित्यायन परिवार की ओर से ट्रस्ट के संरक्षक आदरणीय स्वर्गीय रामकृष्ण गुप्ता जी की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें हम अपनी भावांजलि अर्पित करने के लिए व्यस्त हुए। आरती ने अपने आरंभिक वक्तव्य में पिता की स्मृतियों के माध्यम से उनके समूचे व्यक्तित्व और जीवन की एक तरह से रूपरेखा प्रस्तुत की। जैसा कि एक आम मध्यवर्गीय परिवार
में जो परिवार का मुखिया होता है उसे परिवार के लिए कितना कुछ छोड़ना पड़ता है, अपने निजी विकास की संभावनाओं को पीछे कर देना पड़ता है, वो भी हमने देखा कि बच्चों के लिए, परिवार को एक छाया देने के लिए। तो ऐसा गुप्ता जी के साथ भी हुआ। आरती ने बातचीत में बताया था कि उन्हें 9-10 अवसर मिले थे प्रमोशन के कि वो बाहर प्रमोशन लेके चले जाए, लेकिन हर बार वो मना करते रहे क्योंकि वो परिवार के साथ रहना चाहते। 15 में साहित्यायन ट्रस्ट की रूपरेखा बनी थी और इसे पंजीकृत कराया गया था। उसी क्रम में जब बातचीत हुई कि इसमें संरक्षक का स्थान होना चाहिए, तो आरती से बात हुई और आरती ने अपने पिता के बारे में बताया। तो ये हुआ कि हम लोग आदरणीय गुप्ता जी और आरती की माँ प्रेमलता जी को संरक्षक के रूप में इसमें रखेंगे। उनसे मुलाकात करने का अवसर तब नहीं मिला था, हालांकि वो संरक्षक थे। जब ट्रस्ट की ओर से एक श्रृंखला शुरू की गई कि देश के विभिन्न स्थानों पर बाल पुस्तकालयों की एक श्रृंखला शुरू की जाए, तो कई जगहों पर, दिल्ली में कई स्थानों पर, उत्तराखंड में कई जगहों पर, और इसी क्रम में ये हुआ कि बिहार के कटिहार में, जहाँ से कि आरती जी का बचपन जहाँ बीता और जहाँ वो पली बढ़ी, वहाँ पर भी कुछ किया जाना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि जिस मिडिल स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी, वहाँ पर एक बाल पुस्तकालय की स्थापना की जाए, और इसी सिलसिले में हम लोगों का कटिहार जाना हुआ और हमने उस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय गुप्ता जी को आमंत्रित किया। वहीं पर उनसे और आरती जी की माँ जी से मुलाकात हुई। वहाँ पर हमने उनको शाल देख करके और स्टेज देकर सम्मानित भी किया, और उसी अवसर पर उनसे थोड़ी सी चर्चा हुई, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था, बच्चों के का कार्यक्रम था, तमाम तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन था, तो बहुत ज़्यादा उस समय बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन एक आरंभिक परिचय उनसे हुआ और हमने उस अवसर पर उनकी आंखों में जो एक खुशी और एक गर्व का भाव खास करके आरती के लिए देखा, वो मुझे याद रहेगा। वो जो आंखों की चमक थी कि बेटी एक इस मुकाम पर पहुंच गई है कि वो अपने शहर में आकर के अपने पिता को ये कैसे आयोजन में आमंत्रित कर रही, तो ये भाव कहीं उनके मन में था। फिर इसी सिलसिले में आगे हम लोग भागलपुर गए, वहाँ पर भी ये पुस्तकालय की स्थापना हुई। उसके बाद फिर आरती को लगा कि वहाँ पर माँ पिताजी की जो चिकित्सीय सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अच्छी नहीं मिल पा रही हैं। खास करके कटिहार में उस तरह के डॉक्टर नहीं है जो उनके रोग को भली बात समझ करके दवा दे। तो बड़े मान मनुहार के बाद, पिता तो आने के लिए तैयार नहीं थे घर छोड़ करके, वो इन लोगों को दिल्ली ले आई। ये भी देखिए कि जो काम पुत्रों को करना चाहिए वो बेटी ने किया, और ये सही है कि बेटियां हमेशा पिता से अधिक जुड़ी रहती है। हम आज भी देखते हैं परिवारों में कि जब बेटों का अपना परिवार हो जाता है तो वो अपने माता पिता की ओर उतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन बेटियां अपनी ससुराल में हो तब भी अगर कुछ माँ पिता की तबीयत खराब होने का समाचार सुने तो वो आ जाती हैं। तो ये है। यहाँ पर जब दिल्ली आए तब गुप्ता जी के साथ हमारा परिचय प्रगाढ़ हुआ, उनसे बातचीत होने लगी, और जब भी मैं आता वो बड़े ही प्रसन्न भाव से मिलते। त्रिपाठी जी आ गए कहते हुए, माँ भी उसी भाव से मिलती और हम लोगों की बातें होती रहती।
वो भी बहुत ज़्यादा बयान तो नहीं करते थे, और मैं तो सुनने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, श्रोता अच्छा हूँ तो उनकी बातें सुना करता, लेकिन जो उनका भाव होता था वो बहुत ही होता था। उनके साथ कई बार डॉक्टरों के यहाँ हॉस्पिटल जाना पड़ा तो उनके साथ गया, तो इस तरह से उनके साथ एक बहुत अच्छा मेरा संबंध विकसित हो गया। गुप्ता जी बड़े ही अपने संस्मरण सुनाया करते थे, और वो सिगरेट प्रेमी भी थे। आरती ने प्रतिबंध लगा रखा था कि एक दिन में आप 2 से ज़्यादा सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन वो ले आते थे। कई बार उन्होंने मुझसे भी धीरे से कहा कि ले आइए, तो मैं भी जाके नीचे से उनके लिए पैकेट ले आया। वो मुझे लगता है एक दौर का प्रभाव था, जो 55-60 का जो दौर था, उसमें एक सिगरेट एक स्टेटस सिंबल का था, और हम उस दौर की फिल्मों में भी देखें तो बड़ा प्रचलन था। मुझे वो देवानंद की फिल्म हम दोनों का वो गाना याद आता है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो उस पीढ़ी के जो नौजवान थे, और खास करके जिनका थोड़ा अभिनय के साथ, संगीत के साथ थोड़ा संबंध था, जिनकी रुचि थी, वो थोड़ा उस सिगरेट एक स्टेटस सिंबल भी हो जाता था। लेकिन वो साहिर का मुझे लगता है वो गाना है, उसमें ये भी है कि गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं खुद को उस मकाम पे लाता चला गया। तो एक जुड़ा हुआ कि तो रामकृष्ण जी का जो नाम भी था, आरती ने बताया, वो क्योंकि वो रामकृष्ण आश्रम से जुड़े हुए थे, तो रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। मुझे लगता है कि नाम का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर होता है। बाबा तुलसीदास ने तो नाम की बड़ी महत्ता की है। तो एक जिंदगी को सोचने का एक जो दर्शन का, एक तत्व दर्शन का भाव था कि जिंदगी को हम किस नजरिए से देखते हैं और किस मकाम पर खड़ा होकर देखते हैं, वो गुप्ता जी में था। और वो जीवन को लेकर के बड़ी संजीदगी से बातें करते थे, जो एक आम आदमी के लेवल से ऊपर की बातें होती थी। एक दार्शनिक तत्व उन बातों में निहित होता था। उनके साथ वो बिताए हुए क्षण सचमुच मेरे लिए एक धरोहर है, क्योंकि जिस तरह से उनका प्रेम मुझे मिला, जिस आत्मीय भाव से उन्होंने अपनाया, एक अपने की तरह, जिस तरह जाने पर उनकी आंखों में जो चमक आती थी और वो चाहते थे कि मैं आऊं और उनके साथ बैठूं, उनके साथ वक्त बिताऊं, वो सचमुच एक बड़ी ही अनमोल धरोहर है। अभी जो आरती की कुछ कविताएं यहाँ पर पढ़ी गई वो पिता को लेकर के, वो भी उनके व्यक्तित्व के तमाम आयामों को और उसके साथ जो उसकी निजी अनुभूतियां जुड़ी हुई हैं, कि किस तरह से एक पूरा एक उसका एक कहें कि उसका एक सामाजिक संदर्भ भी है कि हमारे संयुक्त परिवारों में जो बेटियों की परवरिश है, किस हम दृष्टि से देखते हैं बेटियों और बेटों में, किस तरह हम फर्क करने लगते हैं, और हम न करना भी चाहे कोई, तो ये जो पूरी एक सामाजिक संरचना है उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। व्यक्तिगत रूप से न चाहते हुए भी हम सामाजिक जो परंपराएं हैं, जो सामाजिक आचार संहिताएं हैं, उसमें बंध करके हम न चाहते हुए भी वो खुला संसार अपनी बच्चियों को नहीं दे पाते जो बेटों को दे पाते हैं। तो ये तमाम बातें हैं, और शायद गुप्ता जी इस बात को अंदर से महसूस करते थे, खास करके बाद के दिनों में। उन्हें लगता था कि जिस तरह से परवरिश की जानी चाहिए थी, जो छूट, जो खुलापन जो बेटों को प्राप्त हो देना चाहिए, हम नहीं दे पाए। माँ की भी बड़ा स्नेह था मेरे ऊपर, वो भी बराबर उतना ही स्नेह मुझे देती थी। आज मैं जो कुर्ता पहन के बैठा हूँ वो माँ का दिया हुआ है। वो जाते वक्त आरती को दे गई थी। मैं कहीं बाहर गया था जब ये लोग यहाँ से दिल्ली से जा रहे थे, तो मैं नहीं था, तो आरती को कुर्ता खरीद कर दे गई थी कि त्रिपाठी जी को मेरी ओर से देना। तो मैंने आज वो कुर्ता पहना कि वो उन यादों का संस्पर्श एक बार पुनः कर सकूं, और गुप्ता जी के साथ जो बिताए हुए क्षण थे, जो हमारे साहित्यायन के संरक्षक थे और माँ तो अभी भी संरक्षक हैं, उनको
आज अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे सकूं और उन्हें याद कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ विदा। हमारे साथ पूनम सिंह हैं भागलपुर बिहार से, और माँ बाबा का जब भी जाना रहा तब पूनम से मुलाकात रही। तो मैं चाहूँगी कि पूनम अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करें और अपने भाव प्रकट करें। पूनम। नमस्ते आंटी जी। अच्छा ठीक है, मैं एक दो बार तो मिली थी अंकल जी से। वो तो मेरे मतलब पास में ही बगल में ही रहते थे, तुम्हारे पास कभी आते थे, तुमसे मिलना जुलना मेरा हुआ था, आंटी जी से भी हुआ था, अंकल जी से भी हुआ था। वैसे तो बहुत ही अच्छे थे स्वभाव के, ज्यादा बातचीत तो वे हम लोग से करते नहीं थे, जब भी तुम्हारे पास जाते थे तो थोड़ा बहुत बातचीत होती थी। अंकल जी के बारे में क्या बताऊं, बहुत ही अच्छे थे। मैं जानती हूँ कि जब जो लोग ज़्यादा मिले होते हैं उनके पास समय पर शब्द नहीं होता। मेरे लिए भी ये जब से हमने योजना बनाई, मैं क्या बोलूँ कि मैं किस हालत में थी, तो मैं समझ सकती हूँ। फिर भी तुम जुड़ी, और मैं मान लेती हूँ कि राजू भैया भी हमारे साथ हैं। शुक्रिया पूनम। थैंक यू। भावना के स्वर में आपने कविता सुनी, और जो उसके भाव हैं वो वही बताए। बाबा से मैं मिली हूँ। सभी को पहले मैं सभी को सादर अभिवादन, और पूज्य बाबा की पुण्य स्मृति के अवसर पर मैं इतना कहना चाहती हूँ। समर्पित है बाबा को श्रद्धा सुमन, समर्पित है बाबा को श्रद्धा सुमन, पूज्य बाबा को शत नमन, पूज्य बाबा को शत नमन। सहज सरल कर्मठ ईमानदार व्यक्तित्व के धनी बाबा ने अपने जीवन में जो कुछ कमाया है वह व्यवहार ही कमाया। आत्मसम्मान से जीवन जिया है बाबा। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण दूसरों का जीवन बनाने वाले बाबा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें सदा हमारे साथ जीवंत रही। आरती ने अपने संस्मरण में जो यादों के पल के शब्द पुष्प संजोए हैं वे अविस्मरणीय हैं। पढ़कर के दिल रो उठता है। इस संदर्भ में सार रूप में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मास दिवस या वर्ष सब, मास दिवस या वर्ष सब होते गए व्यतीत, मास दिवस या वर्ष सब होते गए व्यतीत, किंतु याद की कोख में, किंतु याद की कोख में है जीवंत अतीत, है जीवंत अतीत। आरती ने अपने बचपन से लेकर अभी तक माँ बाबा के प्यारे सफर को अपनी भावनाओं में अभिव्यक्त किया है। एक एक शब्द ब्रह्म की तरह है। ऐसा लगा जैसे आरती ने अपने भावों का संगम के रूप में बाबा के लिए व्यक्त किया है। शब्द ब्रह्म आराधना प्राणों का संगीत, शब्द ब्रह्म आराधना प्राणों का संगीत, भाव प्रवाहित कर दिए जीवन का, भाव प्रवाहित कर दिए जीवन का है। जीवन में ये बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि जीवन में माता पिता का साया, माता पिता की छत्र साया छाया के समान है। व्याकुल मन बस यही कहना कहने को है, व्याकुल मन बस यही कहना चाह रहा है कि कहने को तो बहुत है, कहने को तो बहुत है, नहीं कथन आसान, कहने को तो बहुत है, नहीं कथन आसान। श्रद्धा बरसे आँख से, श्रद्धा बरसे आँख से, आंसू कहे जहान, आंसू कहे जहान। बाबा को विनम्र श्रद्धांजलि और धन्यवाद। नाम भी भावना है, भावना से भरी हो। करुणा जी हमारे साथ हैं, और करुणा जी साहित्यायन की स्थापना के पहले से मेरे साथ जुड़ी, और हर कदम पर साहित्यायन परिवार ने जब भी कुछ किया, करुणा जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर तरह का सहयोग दिया। कुछ भाव प्रकट करना चाहती हैं? साहित्य संस्था के सभी आदरणीय लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे प्रमुख संरक्षक बाबा की आज द्वितीय पुण्यतिथि है,
हमको ये काम पिछले साल भी करना चाहिए था, लेकिन कुछ कोरोना की वजह से और कुछ शायद कम्युनिकेशन गैप की वजह से नहीं हो पाया। तब मुझे अफसोस है। आरती जी की जो रचनात्मकता है वो समय समय पर हम लोगों ने देखी है और आज भी उसका एक नमूना हम लोगों ने देखा। श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि वो अगर एक हमारे संरक्षक ही नहीं, एक पिता स्वरूप थे। आज मैं उन सभी पिताओं को नम आंखों से यादों के श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ जो काल कवलित हो गए हैं। कि हमें से ज्यादातर लोगों के जो पिता हैं वो हमारे साथ नहीं है। तो जब किसी पिता के बारे में बात की जाती है या उनको याद किया जाता है तो अपना बचपन, अपने पिता, अपना घर, अपना मायका, वो सारी बातें याद आती हैं। जब आरती जी बात कर रही थी तो किसी जगह पर मैं अपने पिता को खड़ा देख रही थी। इस कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है, सबके हृदय भरे हुए हैं। जन्मदाता हमारे लिए एक आकाश की तरह होता है। बहुत कुछ कहा है, मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगी इस समय, क्योंकि जिस समय हम सब लोग किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। आरती जी के जो पीड़ा है वो हम लोग की पीड़ा है, क्योंकि मित्र के सुख और दुख को मित्र महसूस करता है। तो आज जितना महसूस वो कर रही हैं उतना हम भी कर रहे हैं। हालांकि मेरा उनसे परिचय मतलब मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आरती जी ने उसके बारे में इतना मुझे बताया। जब आए, जब बीमार पड़े, कैसे उनके अस्पताल ले जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, एक एक चीज को उन्होंने मुझसे शेयर किया। तो शारीरिक रूप से वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से मैं पूरे उनकी ये यात्रा थी जब वो दिल्ली में रहे और दिल्ली में किस तरीके से उनको अस्पताल ले गए, कैसे कैसे परेशानी आई, कैसे उनकी मैरिज एनिवर्सरी मनाई, सब चीज बताती थी। तो मुझे लगता था कि मैं वहां पर मौजूद हूँ और इस तरह से एक आत्मीयता उनके साथ बन गई थी उस समय। क्योंकि आरती जी के साथ मेरा कैसे संबंध बना, क्या बना, एक अलग चीज है, लेकिन बहुत गहरा संबंध हो गया है। तो इस वजह से कोई भी चीज वो जब वो कहती हैं तो मेरे सामने पिक्चर की तरह सामने आ जाती है। तो जैसे ही पिता या बाबा शब्द सुनते हैं तो बहुत सारी यादें, उनकी बहुत सी बातें सामने आती हैं। मैं आज इस मैं उनको क्या करूं, उनकी बहुत सी वीडियो पहले भी देखी, आज भी देखी और बहुत सारी बातें सुनी हैं। मन बहुत उद्वेलित है और बाबा जहाँ कहीं भी हैं हम लोग के साथ हैं, उनका आशीर्वाद हम लोग के लिए है। मैं खुद साहित्यायन परिवार की तरफ से भी और अपनी तरफ से माफी मांगती हूँ कि हम 2 साल उनके इस प्रोग्राम को नहीं कर पाए, जो कि हमको पहले बारी करना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा थी और उन्हीं का बनाया हुआ एक आशियाना था। तो हमें उनको याद करना चाहिए था, जो हम लोगों से गलती हुई है। जो संत लोग होते हैं उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है और जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वो रिश्ते कभी अलग नहीं होते। जाता सी जो वो कहा गया है, गीता में कहा है, इसको कहते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है और बड़े आध्यात्म की बात आती है, लेकिन जब कोई अपना जाता है तो ये जो दर्शन होता है वो मन को बांध देता है और एक मन में दया, एक मन में एक भावना सी उत्पन्न होती है। लेकिन फिर भी संसार का नियम है और सबके लिए आवश्यक भी है, जरूरी भी है, क्योंकि जब पुराने पत्ते जाते तो नए पत्ते आते, जैसे कहा गया है। तो ये सब चीजें होती हैं और इसको हम लोग को सहन करना पड़ता है, लेकिन वो हमारे साथ हैं, रहेंगे अपने कामों से, व्यवहार से, आशीर्वाद से, और आरती जी के रूप में तो हैं ही। माता जी और आरती के रूप में तो हमारे सामने हैं ही। मैं इस समय ज्यादा कुछ नहीं कह के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। सुमन, श्रद्धांजलि, प्रेम सुमन करते हुए मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। आभार करना जी। हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी के पूर्व निदेशक डॉक्टर शिवमंगल सिंह मानव।
मानव जी 2008 से भागलपुर आकाशवाणी केंद्र में निदेशक पद पर थे और इस दौरान हमारा परिचय हुआ था। 2010 तक उनका परिवार से भी मिलना जुलना होता रहा, कई यादें उनके पास भी है। तो उनके भाव, उनकी जुबानी हम सुनते हैं। आदरणीय मानव जी। बाबूजी हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें बराबर मन मस्तिष्क पर छाई रहती है। उनके प्रति कुछ शब्द। जिंदगी की राह में लुटाते चलो मोतियाँ, बढ़ गई है भीड़ आज बढ़ गई हैं रोटियाँ। हम जहाँ कदम रखे राह ठोस बन गई, जंग में विजय श्री लांग गई चोटियाँ। अपने संसाधन और धुन के पक्के अडिग अन्याय को न बर्दाश्त करने वाले व्यक्तित्व पूज्य बाबूजी स्वर्गीय रामकृष्ण गुप्ता निष्ठावान, सदैव सत्य की राह पर चलने वाले, सबको प्यार दुलार लुटाने के साथ कनिष्ठों को सही राह दिखाने वाले, सभी बच्चों को सब कुछ देने वाले, अपने कार्य पर भरोसा करते हुए घर गृहस्थी चलाकर आजीवन अपनी धुन के पक्के कर्मठता, ईमानदारी और सामंजस्य बैठाकर अग्रसित होना, ये गौरव की बात है। उनकी धर्मपत्नी मातश्री जी नेक और सबको अपने समान ही निश्चल मानने वाली। ये सौभाग्य की बात है कि एक पुस्तक लोकार्पण आयोजन में परिषदीय भवन भागलपुर में उन्हें कटिहार की धरती से बुलाने का अवसर मिला। आए और अपने आंशिक संबोधन में सभागार में भावुकता के वशीभूत होकर के अधिक समय तक लोगों का समय नहीं ले सके। उनके चंद भावनात्मक शब्द पिंकी के कार्य स्वभाव को बल दे गए। एक आदर्श के रूप में बाबूजी मुझे मिले और 2-1 आयोजनों में उनकी अमिट छाप मेरे हृदय पर पड़ी। धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति, सौम्यता और सादगी की मूर्ति, अपना प्रभाव छोड़कर कब अंतर्ध्यान हो गए पता ही नहीं चला। हम उन पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सदैव कामना करते हैं कि प्रभु ऐसे नेक व्यक्तित्व को सदैव मार्गदर्शक के रूप में अग्रणी पंक्ति में स्थान दें। बाबूजी को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन। नमस्कार। साहित्यायन परिवार के सलाहकार प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ल हमारे साथ हैं। शुक्ल सर का 2018 में कार्यक्रम के दौरान माँ बाबा से मुलाकात हुई और फिर घर पर भी उनकी आत्मीय चर्चा हुई और फिर एक दूसरे से जो जुड़ाव बना, वो भाव मैं चाहूँगी कि सर स्वयं बताएं। शुक्ल सर। नमस्कार। साहित्यायन के प्रधान संरक्षक को हम सभी लोग बाबा के नाम से ही संबोधित करते थे। वे हम सबको अत्यंत वात्सल्य भाव प्रदान करते थे। हम सबके बाबा थे। वे साहित्यायन के अयन थे। जिस प्रकार रामचरितमानस में प्रत्येक दोहे में, प्रत्येक छंद में श्री राम मूर्त रूप से उपस्थित हैं, उसी तरह साहित्यायन के प्रत्येक आयोजन में बाबा उपस्थित हैं। साहित्यायन बाबा का अयन था। हालांकि वे अपने को अनिकेत मानते थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन के शब्दों में हम अनिकेतन, पर उनका असली निकेतन डॉक्टर आरती जी द्वारा स्थापित साहित्यायन ही था। साहित्यायन के अनेक कार्यक्रमों में
बाबा के पास बैठने का, उनसे मिलने का अवसर मिला, इसका सारा श्रेय डॉक्टर आरती जी को है। बाबा आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, पर जब उनका स्मरण करता हूँ तो मुझे गंगा की निर्मलता, पावनता और निरंतर प्रवाहित होने वाली सांस्कृतिक धारा का बिंब मेरे मन में उभरता है बाबा के व्यक्तित्व को देखकर। बाबा की सन्निधि में, उनके साहचर्य में, उनके व्यक्तित्व में हिमालय जैसी गहराई, हिमालय जैसी ऊंचाई और गरिमा थी तथा सागर जैसी अथाह गंभीरता भी थी। वे एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। सहजता और सरलता उनमें समाहित थी। वे अत्यंत सहज और सरल थे। बाबा के संपर्क में जो भी आया वह उन्हीं का होकर रह गया। एक चुंबकीय आकर्षण उनके व्यक्तित्व में था। सभी का यह अनुभव है कि बाबा अत्यंत सरल, सहज और सामान्य मनुष्य थे। उनमें अगर बल था तो तुलसीदास जी के शब्दों में निर्बलता का बल था, जो कि सबसे बड़ा बल है। उनकी यही साधारणता उनको असाधारण व्यक्तित्व संपन्न बनाती थी। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में संयम और सहजता उन्हें दृढ़ इस्पात का व्यक्तित्व सिद्ध करती थी। उनके लिए मनुष्यता सबसे बड़ी थी। न धर्म, न जाति, न भाषा, न क्षेत्रीयता। उनके लिए संकीर्णता का कोई बंधन नहीं था। महत्वपूर्ण था व्यक्ति मनुष्य हो। हाल ही का एक शेर है फरिश्ते से बढ़ कर के इंसान बनना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। वे इंसानियत के उनके व्यक्तित्व में हिमालय जैसी गहराई, मानवता, उनकी कल्याण की भावना, राष्ट्र चेतना और सबसे ऊपर साहित्यायन और डॉक्टर आरती जी के लिए उनके मन में निरंतर सृजन कर्म की चिंता थी। इसीलिए मुझे बाबा का जीवन, उनका व्यक्तित्व गंगा माता की तरह सहज प्रवाहमय लगता है। बाबा की रुचि बहुआयामी थी। उनके लिए जीवन की परिभाषा अलग थी। वो जीवन अपने लिए नहीं जीते थे। अपनी उन्नति की उन्होंने कभी कोई परवाह नहीं की। उपनिषद का एक वाक्य है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक उपभोग करना। इसके अनुसार त्याग ही उनकी जीवन का उद्देश्य था। वे जीवन दूसरे के हित के लिए जीते थे। उन्होंने नौकरी RMS की रेलवे मेल सर्विस, और 9 बार उनको प्रमोशन के अवसर मिले, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रमोशन इसलिए त्यागा कि परिवार से, घर परिवेश से दूर जाना उन्हें पसंद नहीं था। कटिहार से उन्हें प्रेम था। उनका जिला जो कटिहार था, कटिहार त्यागना पड़ेगा, घर त्यागना पड़ेगा, यह उन्हें सहन नहीं था। और मुझे लगता है कि परिवार और अपनी भूमि, कटिहार की भूमि, उसका देश, उसका काल, उसका गहन आकर्षण बाबा के लिए सर्वोपरि था। और उसी भूमि ने उनको बांधे रखा। इसीलिए उन्होंने अपनी उन्नति के अनेक अवसर को त्याग दिया। वे संगीत प्रेमी थे। उनका एक ही शौक था, वंशी वादन या बांसुरी वादन। बांसुरी अच्छी बजाते थे। और मुझे लगता है कि बाबा का संपूर्ण जीवन मूल्यों की साधना का जीवन था। उनको परिवार और स्थानीयता से लगाव था। अपनी ज़मीन और अपनी माटी से प्रेम था। कटिहार से बाहर जाना उनको पसंद नहीं था। कटिहार का जो इतिहास है वो पौराणिक भी है। और कटिहार में एक स्थान है मनिहारी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी की मणि यहाँ खो गई थी, तो उस स्थल को लोग मनिहारी के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है कि बाबा ने भी कोई मणि खो दी थी, और वह मणि थी उनके भीतर की सांस्कृतिक चेतना की तलाश उन्हें थी।
मूल्यों की तलाश थी और उसी की तलाश वे जीवन भर करते रहे। और वे बाहरी रूप से किसी के भी आकर्षण में वे नहीं फंसे थे और उस मणि का संधान उन्हें मिला था साहित्यायन के कार्यक्रमों में। वे उसके प्रति बड़े ही आस्थावान थे। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही निवेदन किया था कि बाबा का व्यक्तित्व गंगा की तरह निर्मल, पावन और संस्कृतिमय था। गंगा का एक नाम त्रिपथगा है, 3 धाराओं की ओर त्रिपथगा। तो कटिहार में भी गंगा त्रिपथगा की तरह है। यहाँ त्रिमोहिनी संगम है जिसमें प्रमुख रूप से गंगा और कोसी का मिलन है और एक स्थानीय नदी भी यहाँ मिलती है। त्रिमोहिनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण नदी गंगा का संगम है। बाबा के व्यक्तित्व में यह त्रिमोहिनी संगम की झलक दिखाई पड़ती है। उनमें भी 3 धाराओं का संगम था। वे स्वयं माताजी श्रीमती प्रेमलता गुप्ता और डॉक्टर आरती जी तथा साहित्यायन के प्रति समर्पण, हिमालय की धवलता, शीतलता और भव्यता, सागर की अनंत विचार तरंगें, अथाहता और गंभीरता। तो उनमें जो यह त्रिमोहिनी की बात हमने की, त्रिमोहिनी संगम की, मुझे लगता है कि बाबा, माताजी और डॉक्टर आरती जी की साहित्यायन धारा एक त्रिपथगा की तरह है। 3 धाराएं, कटिहार की कोसी, गंगा और स्थानीय नदी की 3 धाराएं, इन तीनों का मिलन अंतः और बाह्य का मिलन है। इस मिलन की मूल चेतना में डॉक्टर आरती जी, बाबा और माता जी की प्रेरणा ही सृजन की मूल चेतना है। बाबा के स्मरण में आयोजित आज की भावांजलि संगोष्ठी मात्र ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह नहीं है, ऐतिहासिक दस्तावेज की प्रस्तुति मात्र नहीं है। यह साहित्यिक, सांस्कृतिक परिवेश के साथ ही रचनाकर्म की आंतरिक निष्ठा की भी धारा है, त्रिपथगा है। जब भी मैं बाबा को देखता था है, लेकिन मुझे वह बाद में मैं याद करता हूँ तो बाबा की छवि में मुझे बाबा नागार्जुन की छवि दिखाई पड़ती थी। वही सहजता, वही उन्मुक्तता, वही सरलता जो बाबा नागार्जुन में थी, मुझे बाबा में दिखाई पड़ती थी। उनकी भाषा बहुत ही प्रांजल थी। अंग्रेजी हिंदी में उनका समाज अधिकार था। मेरे जीवन में बाबा के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव, उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। बाबा मेरे प्रकाश स्तंभ ही नहीं, शक्ति के भी स्तंभ हैं। उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद और प्रकाश, शक्ति का स्रोत ही मेरे जीवन का पाथेय है। कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ जो कि बाबा के बारे में ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता कि बाबा एकांत साधक थे। आध्यात्मिक चेतना उनकी बड़ी प्रबल थी। वे सबसे ममता तो रखते थे, प्रेम रखते थे, पर भीतर से निर्मम भी थे। वे भगवान के अतिरिक्त न किसी को जानते थे और न मानते थे। शायद इसीलिए छित्वा असंग शस्त्र से, असंगता की निसंगता के शस्त्र से उन्हें सभी माया मोह को काट दिया था। अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने यह भाव कभी व्यक्त किया था कि मेरे लिए जगत नहीं है, किसी भी और उस एक सत्ता के अतिरिक्त कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जिधर ताकता हूँ, देखता हूँ, वही है भगवान की दिव्य अनुभूति। मुझे घर, द्वार, व्यक्ति कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, सामने जगत नहीं दिखता। वे कभी कभी तिरछी, उनकी दृष्टि कभी कभी तिरछी थी, एक कोने पर देखते रहते थे और उनके लिए सामने जगत नहीं था। उस एक के सिवा उनको कुछ भासता नहीं था। वह था ईश्वर की दिव्यता का अनुभव। किंतु वक्र दृष्टि करने पर जगत दिखाई पड़ता था। असली बात उनके लिए था कि सभी हैं, जगत भी है, बेटी आरती भी है, पत्नी भी है,
परिवार भी हैं, बच्चे भी हैं, पर जीवन के उत्तरार्ध में उनके शब्दों में मैंने ही जगत का त्याग कर दिया है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो देह रहने पर भी, क्योंकि देह आवश्यक है संसार के निर्वाह के लिए, तो जगत में रहने पर भी मैं जगत से अतीत बातें जो बाबा ने अपने साफ साफ नहीं कहा, तो उनका बाबा का लक्ष्य उस परम सत्ता की प्राप्ति था। बाबा अपने जीवन काल में अपने जीवन चरित्र अथवा साधना के संबंध में कुछ भी लिखने के पक्षपाती नहीं थे। घर में सबके बीच रह कर के भी वे एकांत में ही रहते थे। कटिहार के कोलाहलपूर्ण बाह्य जगत में परिवार में रहने पर भी सदा भगवान की ओर उन्मुख रहने में भी वो अपने जीवन की सार्थकता मानते थे। जगत की स्तुति और निंदा से दूर रहकर वे निर्विकार चित्त से उन्हीं की उपासना में लीन रहते थे। और मुझे यही कहना है कि बाबा के बारे में मैं इसलिए इतना कहा मैंने कि साधु संतों की जीवनी का जितना अनुशीलन किया जाए उतना ही मंगल होता है। बाबा जी संकोच के कारण अपने को प्रकाश में लाने के पक्षपाती नहीं थे, आज वे नहीं हैं, इसलिए मुझे कुछ कहने का साहस हुआ। उनकी स्मृति में एक कविता प्रस्तुत है, मन दर्पण। जब कभी मैं अकेला होता हूँ, जब कभी मैं अकेला होता हूँ, और अकेला तो अकेले होने पर भी नहीं हो पाता, तो मैं एक आवाज़ होता हूँ, एक टेर होता हूँ, वंशी की आवाज़। सोचता हूँ आज मैं नहीं हूँ, पर मेरी बांसुरी, मेरी वंशी तो है। वही हवा है, वही ज़मीन, वही काल, मन दर्पण के आगे वही रूप, वही रस, वही गंध और वही स्पर्श, और वही वंशी है जिसे मैं बजाता था, 7 पूर्व वाली वंशी। सिर्फ कमी एक बात की है, हवा मुझ में होकर गुजरे कैसे, मुझे फूंके कौन, वंशी हो जाना ही काफ़ी नहीं है। आज मुझे फिर प्रतीक्षा है, व्याकुल पर्याकुल प्राणों की, व्याकुल अनुबंधों की। यह तो अनुबंधों की रात है, मत जाओ, व्याकुल सौगंधों की बात है, मत जाओ। आज वही वंशी अब रख दी गई है साहित्यायन के भवन में, भागवत के पृष्ठ पर उस वंशी को आज एक इंतज़ार है, प्रतीक्षा है उस वाणी की, उस ओस बूंद के ढरकन की, जो झरते झरते हर श्रृंगार का फूल बन गई है। मुझे बाबा के बारे में कुछ कहने की अनुमति दी। बाबा के पास अधिक बैठने का अवसर मुझे नहीं मिला और उनके विराट मूल्यांकन का समय नहीं मिला। जितने समय की अपेक्षा होनी चाहिए वो मुझे सुलभ नहीं हुई, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वे सतचित वेदना के व्यक्तित्व थे। वे दिक्काल के कंधे पर खड़े थे, दिक्कालातीत चेतना के दृष्टा थे, अनुभवक थे, दिक्काल से परे थे। वे स्वयं निर्मित व्यक्तित्व थे, इसलिए ऊपर से रूखे थे, गंभीर थे, कठोर थे। वज्रात अपि कठोराणी मृदूनि कुसुमान्यपि, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। वे सर्वसाधारण की पीड़ा को समझने वाले संत थे। संत हृदय नवनीत समाना, अपने ताप से नहीं पिघलते थे, दूसरों के दुख से ताप से पिघलते थे। इन शब्दों के साथ मैं कृतज्ञ हूँ डॉक्टर आरती जी का, श्रुति जी का और अर्श जी का, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया, आयोजित किया और बाबा के बारे में कुछ कहने का मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। एक छोटी सी चर्चा के साथ मैं नवल सर को आवाज़ देना चाहूँगी। मैंने ये देखा कि परिवार के लिए उन्होंने सिर्फ कर्म को चुना, अपने सारे शौक। तो मेरे लिए वो एक ऐसे पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष नहीं है। वट वृक्ष के इर्द गिर्द सर कुछ नहीं फैलता, वो छोटे पौधे को बढ़ने नहीं देता। लेकिन बाबा से मैंने अनकहे रूप में यह पाया है कि जो नए लोग हैं, लगता है कि उसको मांझा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हर ऐसे को आगे बढ़ाने के लिए उसकी जितनी मदद की जाए करनी चाहिए। और
बस यही मैं दशकों से करने की कोशिश में हूँ। तो मुझे ये लगता है कि विदाई होने के बाद बाबा अब पूरी तरह मेरे भीतर उतर आए और रास्ता चल रहा है और मुझसे वो बहुत कुछ करवाने की ठान कर मुस्कुराए जा रहे हैं। और उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम लिखवा दिया है, मुझे पहले ही लिखवा दिया है कि मुझे क्या बनाना है उनके जीवन को। और बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे वो साझा होंगी। अभी मैं नवल सर से आग्रह करूंगी, क्योंकि प्रधान संरक्षक के बाद जिम्मेदारी संरक्षक के कंधे पर आती है। तो साहित्यायन परिवार की ओर से नमस्कार। मैं आदरणीय अशोक मैत्रेय जी को प्रणाम कर रहा हूं और प्रणाम कर रहा हूं ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी को, डीपी सिंह जी को, रूबी मोहंती को मैंने देखा, श्रुति भी एक बार नजर आई कि नहीं, पर वो कुछ ना कुछ सेटिंग कर रही हैं। प्रीति जी को सुना, प्रेमलता गुप्ता जी भी हैं, पूनम जी, देवेंद्र कुमार, देवेश और भी जो बहुत से साथी जिनके मैं नाम नहीं ध्यान में रख पाया, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि पिता का जाना बहुत खलता है। जनक हैं वो, उन्होंने जन्म दिया होता है और हमारे प्राथमिक गुरु के रूप में माँ के साथ पिता होते हैं सदैव खड़े। मुझे मालूम है इस बात का कितना महत्व है, क्योंकि मेरे पिता वो केवल 32 वर्ष के थे जब उनका देहांत हो गया और मेरी माताजी 27 वर्ष की आयु से वैधव्य भोग रही थी। मैं तो पिता के जाने पर मात्र 5 वर्ष का था। तो मैं समझ सकता हूँ पिता का जाना कितना दुखद है। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ कि जो जीनोम थ्योरी आई है, जेनेटिकली जो गुण मिलते हैं या अवगुण भी मिलते हैं हमें अपने पिता से, माता से, दादा से और नाना से, इन सब से जो गुण मिलते हैं, तो उनसे हमारे चरित्र का, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक इतने अच्छे महामानव से मिल नहीं पाया। मैं अगर रामकृष्ण गुप्ता जी को मिलता तो हो सकता है कि बहन जी मुझे भी एक कुर्ता दे देती, मैं ब्रजेंद्र त्रिपाठी की तरह से आज वही कुर्ता पहने होता। किंतु वो मेरी सजा थी, क्योंकि मैं उस दिन नहीं जा पाया जिस दिन इतनी अच्छी पुस्तक का विमोचन था और जिसमें शायद मेरी भी भूमिका रहती। किंतु दोस्तों, उस दिन मेरा वो मैंने जो आरती को बताया नहीं था, क्योंकि आरती परेशान हो जाती हैं जो भी व्यक्ति उन्हें पिता जैसा लगता है। बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व है आरती का कि उनको मित्र जो हैं वो वैसे ज्यादा अच्छे लगते हैं जो पिता जैसे हों। ये मैंने देखा है, इसीलिए वो प्राय बड़ी उम्र के व्यक्तियों को पिता के रूप में भी देखती हैं, मित्र के रूप में भी देखती हैं। ये विशिष्टता आरती की है, बहुत कम लोगों की होती है, किंतु इससे मेरे जैसे लोगों का सौभाग्य निर्मित हो जाता है। उस दिन मैं कई चीजें इसलिए नहीं बताता कि वो इतनी भावुक है कि मैंने उन्हें कई बार देखा है कि जो किसी रिश्ते में भी नहीं है, बहुत गहरा मित्र भी नहीं है, यदि उनके यहाँ कोई दुख होता है या कोई देहावसान होता है तो वो कैसे फूट फूट कर रोने लग जाती हैं और संभाल नहीं पाती कि जिनके संबंधी गए होते हैं वो उसको संभाल रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है। तो मैं उस दिन इसलिए नहीं आ पाया था कि चूंकि मेरा कैंसर के कारण फुल चेकअप होता है और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसमें कि फिर आप निकल नहीं पाते। तो वो मेरा मैं उस दिन नहीं मिल पाया और उसको मिस करता हूँ। मुझे लगता था कि मैं शायद कभी उनसे मिलूंगा, लेकिन उसके बाद वो बहुत बीमार हो गए और मैं अमेरिका में था, मुझे पता चलता था। और मैंने मेरे सामने तो मैंने ये भी देखा था कि आरती उनको लेकर के कहाँ कहाँ नहीं गई, कहाँ कहाँ किस किस डॉक्टर से उनके विषय में नहीं पूछा। और जो ब्रजेंद्र जी ने कहा कि बेटों को जो करना चाहिए वो अक्सर बेटियां करती हैं,
ये भी बड़ा अद्भुत है ब्रजेंद्र जी, आरती जी, कि जब बेटियां करती होंगी तो बेटियों के साथ उनके पति भी तो करते होंगे जो किसी के बेटे हैं, और जो बहुएं करती हैं वो किसी की बेटियां तो होती होंगी जो पिता के लिए करते हैं। तो कैसा अजीब हमारा रोल होता है कि जहां हम पुत्र होते हैं वहां हम पुत्र नहीं होते, और जहां हम पुत्र नहीं होते हैं वहां हम पुत्र हो जाते हैं। बड़ी बहुत विचित्र सा, मैं नहीं जानता है कौन सा मनोविज्ञान होता है कि प्राय ऐसा देखा गया है। मैं तो खुद 2 बेटियों का पिता हूं और जानता हूं कि बेटियां पिताओं को कितना प्यार करती है। या मैं अपनी बहन को भी देखता हूँ, बहन तो 2 साल की थी, मुझे ही पिता का बहुत याद नहीं, उसको तो कैसे याद होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं देखता हूँ कि उन्हें पिता का जन्मदिन, पिता का निर्वाण दिवस, पिता का शादी का दिन सब याद रहता है, और उनकी फोटो संजो करके रखती है मुझसे अधिक। तो ये कुछ शायद होता भी है। मैं जो बात कहना चाह रहा था जेनेटिक से, जो मैंने आरंभ की थी, कि रामकृष्ण गुप्ता जी के कटिहार में रहने वाला एक मेधावी किशोर, मतलब कैशोर्य में ही शादी हो गई। 19 साल क्या उम्र है, आजकल तो 19 साल के बच्चे होते हैं, खिलंदड़े कहते हैं उन्हें, खेलते कूदते हैं, और ऐसे में उनकी शादी हुई। तो ठीक उन्होंने कहा, आरती का आकलन काफी हद तक सही है कि उसके बाद जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, और जो वो शौक अपने रखे होते हैं उन शौक को वो आयाम नहीं दे पाते, उस आकाश की ऊंचाई तक नहीं ले जाते जिस पर कि वो ले जाने के लिए उनका निर्माण तो हुआ था, किंतु उन्हें वो उड़ान भरने का अवसर नहीं दिया गया। पंख होते हुए भी वो उस पर उड़ नहीं पाए। वो गाते थे, वो बांसुरी बजाते थे, वो नाट्य अभिनय करते थे, वो लिखते थे, वो बहुत अच्छे संस्मरणकार थे, जैसा अभी बताया, भावना ने बताया, संस्मरण सुनाते थे। और सबसे बड़ी बात कि एक मनुष्य के रूप में जो ईमानदारी उनके पास थी, वो ऐसा ऐसा ईमान जो आजकल बड़ी वैसे हमेशा ही दुर्लभ रहा है, किंतु अब तो बहुत अधिक दुर्लभ हो गया है। जब हम देखते हैं कि जो असली इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहे, तो नकली इंजेक्शनों के लेवल के ऊपर असली का रेमडेसिविर लगा करके लोग बेच रहे हैं। जो इस्तेमाल किए गए, जो क्या बोलते हैं, जो दस्ताने पहनते हैं वो हाथ में डॉक्टर लोग, उनको धोकर के लोग बेच रहे हैं। कितने दवाइयों के दाम है, तो ईमान है नहीं। तो जहां ईमान नजर आता है तो उसकी जो सुगंध है वो बहुत देर तक रहती है, जैसे रामकृष्ण गुप्त जी की वो सुगंध। और दूसरी बात, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं पसारे। अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वये न च दैन्यम न च पलायनम, ना मैं दीन बन के किसी के आगे हाथ जोड़ूंगा और ना मैं अपने कर्तव्य से विमुख होऊंगा। इसीलिए तो अर्जुन कृष्ण को बहुत प्रिय थे। ये 2 विशेषताएं थी जो रामकृष्ण में, गुप्ता जी में मैं देख रहा हूँ। और वही विशेषताएं जो हैं वो मैं उनकी अन्य संतानों के विषय में अधिक नहीं जानता, अधिक क्या जानता ही नहीं। एक ही संतान को देखा है, जितना जानता हूँ मैंने देखा कि वो सारे जितने गुण पिता में थे वो सारे उनकी पुत्री में हैं। पुत्री ने जो गुण स्वयं अर्जित किए या उनको जो माँ से मिले और अपने पितरों से मिले, वो और भी उनमें हैं, पर पिता के सारे गुण उनमें हैं। ये जो काया की माया है, ये जो साज सज्जा है, ये महत्वपूर्ण बहुत कम होते हैं। तभी होते हैं जबकि वो आंतरिक सौंदर्य भी सामने दिखाई दे रहा हो। तो जो आंतरिक सौंदर्य है उस चरित्र का, कि जहां उसने पिता के वो गुणों को लिया। फिर एक बात और आरती ने मुझे बताई थी कि उनके पिता कास्ट, कलर, क्रीड, रंग भेद, जाति किसी में वो दुर्भावना नहीं रखते थे। उनके लिए सब एक जैसे थे। यही मैं देख रहा हूँ। मैं तो जो बताऊंगा वो आरती को साक्ष्य में रखकर ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने आरती में ही उनके पिता को देखा है, आरती में उनकी माँ को देखा है।
आरती की कविताओं में, आरती के गद्य में मैंने उनके पिता को और माता को दोनों को देखा है, कटिहार को भी देखा है, और जो नहीं मुझे दिखे उनको भी मैं देख सका हूं। कितने प्रकार के गुण जो उन गुणों के साथ लगे होंगे आरती को, मैं उसकी सहज कल्पना करता हूं और मैं सोचता हूं कि धन्य है ये उस पिता की पुत्री है जिसके पिता में भी इतना साहस था, इतना औदार्य था कि वो इन सब चीजों को सहन करते थे। असीम सहन शक्ति थी, धैर्यवान थे, जो मैं उनके बारे में जाना। फिर जाना कि वो कर्म कांड के विरुद्ध थे। मेरी कई बार बहस होती है आरती से, क्योंकि आरती एक तो बहुत जल्दी मानती नहीं और बहुत जल्दी हार नहीं मानती। ये उसके मन में जो समाज सेवा का जो इतना बड़ा पौधा है, उसका बीज रामकृष्ण जी ने ही दिया हुआ है। उनकी अपनी सीमाएं थीं, वो नहीं कर पाए, किंतु उन सीमाओं, लेकिन असीम किया आरती ने, असीम। कई बार हैरानी होती है, जिसका एक उदाहरण साहित्यायन ट्रस्ट है। या ये मामूली बात नहीं है कि बरसात हो रही हो, बहुत सर्दी हो रही हो, बहुत गर्मी पड़ रही हो, पर एक व्यक्ति को जिसका नाम आरती है इस बात की फिक्र है कि फलानी जगह स्लम में बैठे हुए वो बच्चे कैसे बारिश से भीग रहे होंगे, कैसे उनको गर्मी सता रही होगी, कैसे वो ठंड में होंगे, उनके पास कंबल नहीं होगा, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं उसे हमेशा कहता हूँ, जब तुम अपना सामर्थ्य कर लोगी पूरा, उसके बाद आगे करना। तो हमेशा कहती नहीं, वो कैसे होगा, जितना मेरे पास है उसमें उनका हिस्सा भी है। वो इस बात को कभी नहीं मानेगी, वो करके ही छोड़ेगी। तो ये सारे जो बोध उसको हुए हैं, वो कहाँ से हुए हैं? माँ से, पिता से। माँ के गुणों को मैंने नहीं जाना। अभी माँ ने बड़ी अच्छी कविता की पंक्तियां बोली और उन्होंने ये कहा कि वो आ जाए, उनको याद कर रही हूं मैं, यहाँ बैठी रो रही। तो वो जो सत्व है उनके भीतर का, जिस लौ की प्रतीक्षा में रत है, उसको हम महसूस कर पा रहे हैं। ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी तो ज्यादा निकट रहे, उन्होंने और ज्यादा देखा होगा। अशोक मैत्रेय जी से अगर आशीर्वाद मिला है, या इतना अच्छा बंधु मिला ने, कंबोज जी, डॉक्टर रामेश्वर कंबोज उन्हें मिले, करुणा उनको मिली, भावना उनको मिली। ये ऐसे ही नहीं मिल जाते। मैं रूबी को भी देखा था। ये सब जैसा व्यक्ति होता है वो अपने मित्रों के द्वारा भी वैसा बनता है, उसके मित्र वैसे ही बनते हैं, है ना। लाइक माइंडेड जिसे कहते हैं हम। ये लाइक माइंडेडनेस कहाँ से आती है? मैं तो कहता हूँ जिनके मस्तिष्क वैसे हैं और जिनके हृदय भी वैसे हैं। कहाँ से आदमी चुनता है? अपने उन जीन्स से। मैं बार बार उसी बात पर आ रहा हूँ। मेरी थीम है आज की, थीसिस है आज का यही, कि मैं सोच रहा था कि रामकृष्ण जी के बारे में, फिर भाषा पर उनका अधिकार। उन्हें बहुत जीवन में अवसर नहीं मिला, और जो अवसर उन्होंने अपने परिवार के कारण वो अवसर नहीं लिए आगे। अब थोड़ा सा कविता पर अगर बात करें, लेकिन हाँ, उससे पहले जो मैं बात कर रहा था, उन गुणों को छीनने का प्रयास कर रहा था कि जैसे उन्होंने बताया कि बाबा में अद्भुत स्मरण शक्ति थी, वो स्मरण शक्ति भी आई है आरती में। और वो कहते हैं कि जीवन के जो अंतिम 13 दिन थे वो आरती के लिए बहुत विशेष थे। वो उसे संकेत की भाषा का ज्ञान दे गए। आरती वो संकेत तो है बहुत पहले से ही दे रहे थे। संकेत दे, तो तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा था कि तुमने इतनी विकट परिस्थितियों में भी कैसे काम, जैसे तुमने दोनों बच्चों को पाला है और उनका विकास किया है, बहुत अच्छा कहा। वो तुम उस वृक्ष के नीचे बैठना चाहा जहाँ पर की घास भी फल जाती हो,
और इसलिए अपने बच्चों को भी काफी विकसित होने के अवसर दिए। अब जब तुम पिता को याद करती हो और जब ये कहती हो कि जो बचपन ना कि किस मुस्कुराने लगे हैं पिता, एक बार फिर वे विचरने लगे हैं स्वप्न लोक में, और फिर आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, यादों की अलगनी। नहीं है तो बिल्कुल ठीक। फिर पिता के साथ बेटियां वैसे नहीं मिल पाती। बहुत अच्छा आपने शब्दों में वो सारी बात कह दी है कि सेंध मारता कैशोर्य जब छूटता पिता का साथ। सेंध मारता ना, इसका ध्वनि प्रयोग देखिए, इसका व्यंजक प्रयोग देखिए, इसकी गहराई में हम जाते हैं कि सेंध मारता कैशोर्य जब छूटता पिता का साथ। पिता वैसे नहीं मिलते, ना ही बेटी वैसी मिलती है। कितना अच्छा बताया। और जो बचपन का बताया था तुमने, क्या था, दफ्तर को पिता देते 5-10 पैसे की रिश्वत। वो जो उसमें क्या छिपा हुआ है वो सारा कुछ हम चित्र हम सबके सामने आ जाता है। हम सबको अपने वो सब पिता माँ वो याद आ जाते हैं, अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब उनसे प्राप्त की हुई पाई केला, पैसा, 10 पैसे, रुपया हमारे लिए कितना कितना मूल्यवान था। उसकी कीमत का मूल्य होता है। वो मूल्य आरती तुम्हें मिला, तुम्हारी कविता से पता चलता है। और फिर एक बार फिर जी उठे हैं पिता, जीने की जिद थी उसे करके ऐसा कुछ तुमने लिखा। और भी कई चीजें थी, मौन का कोलाहल बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, समुद्र भी उफनती व्यथा का, और वो दाम वेग को लेकर के जो बात की। यानी कविता में जब आप बिंब के साथ साथ सटल प्रतीक बना रहे हैं, इन अर्थों को विपरीत कर देता है तो पूरी कविता सार्थक हो जाती है, और जो कविता के बीच में खाली गैप है वो भी भरने लगती है। ये तो विशिष्टता है जो मैंने बहुत बार आंकी है। अब तुमने क्या प्रयोग किया, ब्लैक होल से निकलने की कोशिश की थी उसने। अब स्टीफन हैग की जो ब्लैक होल थ्योरी है, सितारे कहाँ चले जाते हैं इतने सारे, तो उन्होंने बताया अपनी थ्योरी में वो ब्लैक होल में चले जाते हैं। एक कल्पित ब्लैक होल है ना, वो जो श्याम विवर जो हम उसको कहते हैं रूपांतर करके, कैसा श्याम विवर ब्लैक होल, वो एक बहुत अच्छा प्रयोग था। और सपनों अनछुई पंखुड़ियां, अब आप इस पर बहुत देर तक सोच सकते हैं। सपनों की अनछुई पंखुड़ियां, फिर राख हो चुके विश्वास के अंदर जगती आस्था। आस्था में आस्था है, विश्वास के बाद का प्रयोग किया है तुमने, राख हो चुके विश्वास के अंदर जागती आस्था, बहुत प्रयोग है। और मुट्ठी में रेत ही रेत, तो मुट्ठी में रेत कहाँ संभलती है, रेत नहीं संभलती। रेत का धर्म है फिसलना, फिसल के ही रहती है। थोर शोर थम चुका है और तलाश भी, सब समाप्त। फिर आपने जो बात कही ना, मेरे भीतर मुस्कुरा रहा है वह है वो, मुस्कुरा रहा था मेरा पिता मेरा आसमान। मैं बात कर रहा था, बिंब भी बन रहा है, प्रतीक भी आ रहा है, और कहाँ ध्वनित रहा है। टूटन का अंतहीन सिलसिला कब से बुन रहे थे तुम। नीलकंठ है जो गरल पी लेता है वो शिव हो जाता है। शव और शिव को लेकर के जो दार्शनिक व्याख्या का प्रयास आरती तुमने किया, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। चेतना का द्वार खटखटा के आए थे तुम, पिता तुम ही तो बाल संगी थे मेरे। ढलान से ढलते मासूम से हो गए तुम, जब जिया करते थे मुझ में अपना बचपन। तो मैं तो राम जी को देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं, हम कविता पढ़ते
करते जाएंगे और रामकृष्ण जी को देखते जाएंगे। उनकी उपस्थिति वहां है, अनुभूत अनुपस्थिति है, सबसे बड़ी है अनुभूति, सबसे बड़ी उससे फिर संवेदना है, वो जागृत करती है, ये अनुभूति संवेदना जागृत करती है। और भैया जो तुमने कुर्ते की बात कही, आज तो कुर्ते का दिन था ना, मैंने कुर्ता मिस किया, ब्रजेंद्र जी को मिल गया। कुर्ता पिता से लिपटा, दिख रहे हैं पिता झूलते पर, कुर्ता पिता यादों से लिपटा, दिख रहे हैं झूलते सलीब पर। जानते हैं ना हम सब की सलीब कैसे ढोई थी क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने। उनके कद से 3 गुनी ऊंची, उनके वजन से 2-2.5 गुना भारी सलीब उनकी पीठ से बांध दी गई थी। यानी एक कष्ट है वो निरंतर चलता है, एक जख्म साथ साथ चल रहा है और आप चल रहे हैं उस व्यथा को, और फिर झूल गए पिता सलीब पर, दिख रहे हैं झूलते हुए, चले गए दर्दों के साथ। और मैं बहुत अच्छा लगा जब प्रेमलता जी ने कहा, देखिए कितना बताया, मेरे होने में छिपा है तुम्हारा होना, मेरे होने में छिपा है तुम्हारा होना। और वो जब उन्होंने कहा अपना उद्बोधन देते हुए जो कहा था, क्या बोलूं, बाबा की याद में बहुत उदास हूँ, लगता है कहीं से पकड़ कर ले आए। और फिर उसके बाद उनका गला था, कुछ शब्दों ने कह दिया, कुछ हिचकी ने कह दिया, ऐसा बाबा सूरदास ने कहीं प्रयोग किया है ब्रज भाषा में। बस अपने विराम देना चाहूंगा। मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, आरती, हम सब चले जाएंगे, अगर एक जीवन भरा पूरा जी लिया, ठीक ठाक उम्र देखी, हमें बच्चों की सेवा इत्यादि मिल गई तो ठीक है, इस पर फिर दुखी नहीं होना चाहिए। दुख तो होता ही है, किसी भी आयु में माता पिता जाएं। मेरी माँ 92 वर्ष की आयु में गई थी, मुझे ही बहुत दुख हुआ, होता ही है। किंतु मैं उनकी स्मृतियों को कैसे याद करना चाहिए, मधुर स्मृतियों को। बाबा 10 पैसे देते थे, बाबा हमारे साथ ऐसे करते थे, बाबा खेलते थे, वो जो मधुर स्मृतियां हैं बस उनको याद करें। इन्हीं शब्दों के साथ रामकृष्ण जी को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और बहन जी के प्रति, आरती की माता जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ उनको प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य का समापन करता हूँ। नमस्कार।